नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 संरेखी हैं। तो संरेखी का कॉन्सेप्ट तो हम क्लास 9th में भी देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको दिखाना है, तो आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं कि संरेखी होता क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड दिया गया है संरेखी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोलाइनर। कोलाइनर संरेखी मतलब कि एक साथ रेखा, मतलब कि जो 3 बिंदु इसमें दिए रहते हैं वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अगर वो स्थित हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये संरेखी हैं। लेकिन उसके साथ इसमें दूरी सूत्र लग रहा है, तो यहाँ पर दूरी से संबंधित भी टर्म इसमें मतलब कि तथ्य आएगा जो कि इसको संरेख सिद्ध करने में मदद करेगा। जैसे यहाँ 3 बिंदु है, तो हम मान लेते हैं कि पहला बिंदु P हो गया, दूसरा बिंदु Q हो गया और तीसरा बिंदु R हो गया। कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा ये P ये है, Q ये वाला बिंदु है और R ये वाला बिंदु है। लेकिन ये तो मैंने माना है, आप हो सकता है माने कि ये R है, ये वाला Q है और ये वाला P है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो उसमें देखिए होता क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे हम पहला दूरी ले लें ये P और Q, और दूसरा जो दूरी ले लें वो Q और R। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर तीसरे बिंदु मतलब कि P से लेके R तक की बीच की दूरी के बराबर होगा, तो दूरी सूत्र के आधार पर हम कहेंगे कि ये क्या है दोस्तों, संरेख है। अर्थात हमको यहाँ सिद्ध ये करना है कि जो PR के बीच की दूरी रहेगी वो PQ प्लस QR के योग के बराबर रहेगा। अगर इन तीनों बिंदुओं में हम ये संबंध अगर स्थापित कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ ये भाई संरेख है। और उस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पे PR लिया है, तो आप कोई भी 2 बिंदु ले सकते हैं। जैसे PQ है, फिर मैंने QR लिया है, तो आप चाहें तो RP ले, फिर QR ले, फिर PQ ले, लेकिन चीज़ तो वही होगा, है कि नहीं। तो इसलिए किसी 2 बिंदुओं की, मतलब 3 बिंदु दिया है तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग अगर तीसरे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बराबर है तो उसको हम कहेंगे संरेख। ठीक है, थोड़ा सा था मैंने समझा दिया। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मानते हुए। तो पहले इसको हम बिंदु मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे माना बिंदु P क्या है 1,5, फिर Q 2,3 तथा R जो कि है -2, -1 है, ये हमने माना है। फिर यहाँ पर हम दूरी सूत्र के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं दूरी सूत्र वो क्या होता है, वो होता है करणी में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये y2 y1 क्या है, तो मैं पहले वाले 2 बिंदु में आपको पूरा स्पष्ट कर देता हूँ, फिर अगला हम इसी प्रकार कर देंगे। देखिए PQ के या बिंदु PQ के बीच की दूरी, तो यहाँ पर P जो दिया गया है वो क्या है दोस्तों 1,5 है और Q जो दिया है वो 2,3 है। अब यहाँ पर हम x1 x2 वगैरह देख लेते हैं। तो जहाँ x1 बराबर क्या है, P का पहला x1 है और x2 की बात करें तो Q का पहला x2 है। इसी तरीके से P का पहला y1 है और Q का पहला दूसरा, ये P का दूसरा y1 है और Q का दूसरा y2 है। अब इसको केवल हमको इस सूत्र में लिखना है, तो दूरी सूत्र हम PQ के बीच की निकाल रहे हैं। तो PQ बराबर करणी में x2 - x1 मतलब कि 2 - 1 का होल स्क्वायर
2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, तो ये तो करनी तो ऐसे ही रहेगी। अब 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 बड़ा है माइनस में है तो 3 घट के माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। अब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 और 1 जुट के हो जाएगा करणी में 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने पी क्यू के बीच की जो दूरी निकाली वो आया है कितना, तो वो आया है करणी में 5। अब हमने एक में पूरा स्टेप दिखा दिया। अब इसी प्रकार हम क्यू आर का निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार जाएगा क्यू आर बराबर करणी में, और इस केस में बिंदु Q का जो है x1 y1 होगा और R का x2 y2। तो पहले हम x2 माइनस x1 लिखते हैं, तो मतलब -2 माइनस 2, ये -2 है, माइनस लगता ही है, फिर ये 2 हो जाएगा, प्लस y2 मतलब कि -1, फिर माइनस y1 की जगह 3 हो जाएगा, का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 मतलब कि -4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये भी हो जाएगा ये 11 है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y1 की जगह हो जाएगा -11, -11 और -3 ये हो जाएगा माइनस का 14 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 196, और 196 में हम 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12, हासिल लगा 1, 9 1 10 11, 212, मतलब कि करणी में 212 इसका मान होगा। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है और आगे, क्योंकि अभी हमें एक और निकालना है। कौन सा? हमने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, हमको पी आर निकालना है। तो अब हम आते हैं पी आर पर। तो इसी तरीके से पी आर बराबर हो जाएगा करणी में, अब इस केस में पी आर है मतलब ये पी जो है x1 y1 होगा और आर वाला जो है x2 y2 होगा। तो इसी का जो है हम प्रयोग करेंगे अब आगे। तो देखिए होगा क्या इस केस में कि ये x2 है मतलब कि -2 -1, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मतलब कि -11, फिर -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ -2 -1 मतलब कि -3 का स्क्वायर, प्लस -11 और -5 हो जाएगा -16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं 9 आएगा, लेकिन 16 का स्क्वायर क्या आएगा ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा। तो ये होता है 296। आप निकाल के देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। 296 होता है, 56 होता है, निकाल ही लेते हैं चलिए। तो 16 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के 36, हासिल लगेगा 3, 6 कम 6 3 9, और फिर ये हो जाएगा 16। तो 6 9 1 10 5 15 2, 256 सही है। तो 256 में जब हम 9 जोड़ेंगे 256 4 260, अब 5 हो जाएगा ये करणी में 265। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे कि पी आर का जो मान आ रहा है वो है 265 ना, और इस साइड हम पी क्यू का मान देखें तो वो आ रहा है करणी में 5, और क्यू आर का मान आ रहा है करणी में 212, जो कि जुट नहीं पाएगा। मतलब कि हम देख रहे हैं कि पी आर का मान इन दोनों के योगफल के बराबर नहीं है, मतलब कि इज़ नॉट इज इक्वल टू, और ये जब इसके बराबर नहीं है तो ये दोनों क्या है, संरेख नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः ये संरेख नहीं है। तो इस तरीके से आप दोस्त देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया कि ये संरेख है कि नहीं है।
और ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। आपको पहले PQ का मान निकालना है, फिर QR का मान निकालना है, फिर बड़े वाले पूरी दूरी का निकालना है। अगर दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आएगा तब तो हम कहेंगे संरेख है, और नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थोड़ा इसमें संरेख में समझने वाला टर्म था, तो अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है ना, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी अगर दिक्कत आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट प्लीज़ करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।